ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में नेता कौन है ये नहीं पता, इसलिए बातचीत में वक्त लग रहा है। They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in, they're all gone. And now you have the third group, and they're a little concerned about being gone too. अब जो बात अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अजीत जी, इसका तो सीधा मतलब ये है कि ईरान अब उस टर्बुलेंट फेज में चला गया है जहां से ईरान को पहले खुद स्थायित्व लाना होगा, जिससे कि वो किसी एक ऐसे डिसीजन पर पहुंच सके जहां पर उनकी सिविल गवर्नमेंट और आईआरजीसी दोनों एक मत हो। नहीं, वो तो इंटरनल प्रॉब्लम है, वो उनको लीडरशिप का एक संकट है, वो उनको सुलझाना होगा। लेकिन अभी जो ये कह रहे हैं कि थर्ड ग्रुप आया, पहला ग्रुप खत्म हो गया, दूसरा ग्रुप खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अरागची और गालिबाफ ये पहले ही ग्रुप के लीडर हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के ही लीडर हैं। लेकिन अरागची को लेकर बहुत सारे डिसकंटेनमेंट्स हैं जो आईआरजीसी में हैं। लेकिन अरागची ही बात कर रहे थे पहले भी अमेरिका के साथ, जो जिनेवा में बात हो रही थी, मस्कट में बात हो रही थी, अरागची ही कर रहे थे। और अभी पिछली बार गालिबाफ के साथ अरागची गए थे। अभी इस बार स्ट्रेटेजिकली सिर्फ अरागची के जाने की बात इसलिए हुई क्योंकि उधर से जेडी वांस नहीं आ रहे हैं। इनका तो ऑलरेडी ईरान का कहना है कि हम कुशनर और विटकॉफ से क्या बात करेंगे, उनके तो बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, वो कोई डिप्लोमेटिक बातचीत थोड़े कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या बात करनी है। तो ये स्ट्रेटेजी है कि उधर से वांस को उन्होंने स्टैंड बाई रख दिया, तो इधर से गालिबाफ को स्टैंड बाई पर रख दिया। और अरागची का जो भी जाने की बात है, ये रात उनके इस्लामाबाद पहुंचने की बात थी, लेकिन वो 3 देश की यात्रा पर निकलना था उनको। वो रूस भी जाने वाले थे और ओमान भी जाने वाले थे, तो वो एक दूसरी यात्रा थी जिसको इस बातचीत के साथ जोड़ा जा रहा है। तो एक तो ईरान का अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंटरनल उनका जो लीडरशिप की प्रॉब्लम है उसको वो लोग निपटाएंगे। लेकिन हम लोग को एक बात जो हम लोग लड़ाई शुरू होने के दिन से कर रहे हैं, 28 फरवरी से कर रहे हैं, कि पिछले साल जून 2025 के अमेरिकी हमले के बाद ही ईरान ने अपनी लीडरशिप को डिसेंट्रलाइज कर दिया था। सर्वोच्च नेता उस समय स्वयं आयतुल्लाह खमेनाई, अली खामेनाई स्वयं थे, उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया, उन्होंने मिलिट्री कमांड को डिसेंट्रलाइज किया। सभी 31 प्रांतों में आईआरजीसी की अलग अलग कमान बनाई गई। उनको पता था कि अगली बार जब हमला होगा अमेरिका इजराइल की तरफ से तो कितनी बड़ी तबाही होगी, और इसके लिए ईरान ने अपनी तैयारी करके रखी है। इसलिए ट्रंप को वो चिंता करने की जरूरत नहीं, ईरान अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सुलझा लेगा। ये जो सर डील हो रही है या युद्ध हो रहा है, मुझे ये इस सारी कॉन्वर्सेशन में ये जो भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ईरान की जो प्रतिक्रिया है उसमें ना डील की तस्वीर है और ना युद्ध की तस्वीर है, समवेयर लाइंग इन बिटवीन। बिल्कुल, और वो ज्यादा खतरनाक हो गया है क्योंकि ईरान होर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक कर रहा है और ट्रंप अरब सागर को ब्लॉक कर रहे हैं, उसके वहां से जो निकलते हैं जहाज वहां ब्लॉक नाकाबंदी करके रखी है। तो ये तो पूरी दुनिया के लिए संकट का माहौल खड़ा कर दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने। ये उनको डिसाइड करना है। ईरान तैयार है कि बातचीत करिए और मामला खत्म किया जाए, वो इस बात को उलझा रहा है। एक और खबर है इसी से जुड़ी हुई, मिडिल ईस्ट में जंग का मेन सेंटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की छोटी नाव को तबाह करने की धमकी दी है, जिनका इस्तेमाल